हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर कॉमर्स गुरु में। बहुत टाइम के बाद आज वीडियो बनाएंगे। अब से रूटीन में वीडियो मिलेगी, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई विल ट्राई कि मैं आपका सारा कोर्स जो है वो ख़त्म करूँ एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज अभी टाइम है हमारे पास और हम अभी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर किसी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9877043033। आप इस नंबर पे मेरे को कभी भी कॉल करके मैसेज करके जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाने लगा हूँ। सो एज सुन एज पॉसिबल जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? जिसमें आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक? आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको इसकी वेटेज बता देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने दो एरोज इसलिए बनाया बिकॉज ये चैप्टर जो है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है? प्रैक्टिकल पार्ट के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी। और अगर आप यूजीसी कर रहे हैं यूजीसी के लिए भी, और बीकॉम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें भी ये चैप्टर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक? प्रैक्टिकल अगर हम 12th की बात करें तो आपका 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से कवर होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आपका 100% कवर होने वाला है, ठीक है? आपको 6 नंबर इसके प्रैक्टिकल के मिलने ही मिलने, राइट? थ्योरेटिकल में इसका क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का भी आ सकता है और 8 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि वेटेज जो है वो किस हिसाब से इसकी जो है वो फाइनलाइज होती है, राइट? तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि ये चैप्टर जो है आपको 12 से 14 नंबर जो है वो दिलवाएगा। 12 to 14 मार्क्स जो है आपको मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में से लेने ही लेने हैं। बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है। आप अगर ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को तो इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल जो है आपको नहीं आने वाली, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक? आपने इस चैप्टर को वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बोलूंगा। तो हम फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि क्लास 12th में सिर्फ एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपने पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेसिकली अकाउंटिंग की यू कैन से कि अकाउंटिंग सारी हमारी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही है, राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वी कैन से अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आने चाहिए। देखो, टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे 32, मैंने बोला थे, ठीक है? अर्लियर पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 थे, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारे कितने हैं? 29। अब वो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ गायब हो गए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं टाइम के साथ साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, टाइम के साथ साथ बहुत सारा कुछ चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होती हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो खत्म हो गए। मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के बारे में बताता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है हमारा डेप्रीसिएशन का, ठीक है? आप सबको पता होगा, आपने 11th में किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 दैट इज डेप्रीसिएशन, जो कि था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था हमारा फिक्स्ड एसेट्स का, या जो अभी भी है, ठीक है? फिक्स्ड एसेट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो हमारी मिनिस्ट्री है, अकाउंटिंग मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, या जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है आईसीएआई, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, मतलब उन्होंने सोचा कि जो डेप्रिसिएशन है उसका अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की बजाय विल मर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही चार्ज करी जाती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मर्ज हो गया है। तो मतलब ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक मिलके बन गया। ऐसे ही एक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और थे, आई थिंक 15 था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो खत्म हो गया, हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं। तो अब हमारे टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 29, राइट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3, जिसको हम बोलते हैं सीएफएस। सीएफएस का मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको इसका बेसिक कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे, उसका फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है? आज इसका हम बेसिक करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये 1999 में रिवाइज हुआ था, ठीक है? छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो रिवीजन है, बड़ी रिवीजन है, वो 1999 में हुई थी, आज से 21 साल पहले। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको कैश अकाउंट चलता हूँ। 11th क्लास याद होगा आपको,
क्लास 11th में आपने कैश अकाउंट किया था। अगर किसी को कैश अकाउंट के बारे में पता है तो आप मेरे को एक मैसेज करना कमेंट सेक्शन में कि कैश अकाउंट का मतलब क्या होता है। वैसे मैं बता ही देता हूँ आपको कि कैश अकाउंट का जो है वो मीनिंग क्या है। कैश अकाउंट जो है वो क्या था, उसका मतलब क्या था कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट बेसिकली क्या थी, एक समरी थी जितनी भी हमारी टोटल कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन है उसकी समरी। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूंगा समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनकी समरी इज कॉल्ड कैश बुक। ठीक है, कॉल्ड कैश बुक। अब इसका मतलब क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा मतलब है। समरी का मतलब कि हम इसमें हर तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बी इट ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, ठीक है, बी इट रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, ठीक है, नो मैटर कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जितनी भी ट्रांजैक्शन सारी की सारी जो है हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। कैश बुक में हम हर ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करते थे क्लास 11th में, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, बट द फैक्ट कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करते हैं कंप्लीटली। ठीक है, सो ये हमारा एक बेसिक है जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। ठीक, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी पहले तो सिमिलैरिटी बता देता हूँ, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। ओनली ओनली कैश नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जितनी भी कैश नेचर की ट्रांजैक्शन है सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाएंगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। दूसरी चीज क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज, मतलब हर तरह की कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, सब तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। अब ये कैश बुक से कैसे डिफरेंट है, अब तो अभी तक तो हमने सिमिलैरिटी की, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक में सिर्फ इतना सा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इज बाइफरकेशन। क्या है, इज बाइफरकेशन। बाइफरकेशन को मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो बाइफरकेशन होती है कैटेगराइजेशन। क्या है, कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनकी बाइफरकेशन जो है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, एक सेकेंड। सो बाइफरकेशन का मतलब क्या होता है, बाइफरकेशन का मतलब होता है चीजों को कैटेगराइज करना। ठीक है, कैटेगराइजेशन मींस कि जैसे हमने बात की कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इन दोनों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इकट्ठा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर फिर कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इनको रिकॉर्ड किया जाएगा इनकी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग। आप सबको मैं एक चीज बता दूं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें हमने बेसिकली 3 एक्टिविटीज के साथ काम करना है, 3 एक्टिविटीज आर देयर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में करवाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, आपको सारा फॉर्मेट भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। 3 एक्टिविटीज आर देयर टू कंप्लीट द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोसेस। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए वी हैव 3 एक्टिविटीज। आज मैं सिर्फ आपको एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटीज जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो मेनली उसके ऊपर काम करेंगे, राइट। अब इसमें हमारी सबसे पहली एक्टिविटी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2 वी हैव
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक, कौन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। एंड नंबर थ्री वी हैव फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। कौन सी एक्टिविटी है नंबर थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तीन एक्टिविटीज हैं जिनमें हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर जो है हमने कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं इनका ओवरव्यू दूंगा आपको, ठीक है। इनके बारे में जो ज्यादा डिटेल है वो हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, मतलब जितनी भी बिजनेस की वर्किंग होती है, रूटीन वर्किंग होती है, उसके जो भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिंपल सी चीज बता दूं, हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और ऑपरेटिंग इनकम्स को रिकॉर्ड करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम्स। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं याद रखने के लिए कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, इनकी जो नेचर होती है वो होती है रेवेन्यू। कौन सी, रेवेन्यू, राइट। अब यहां पे हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को और रेवेन्यू नेचर के इनकम्स को ही रिकॉर्ड करना है। एज यू नो कि जब भी हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम्स जो हैं उनकी नेचर होती है प्योरली रेवेन्यू, ठीक। सो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है उसके बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। अब बिजनेस के ऑपरेशंस का मतलब नहीं समझ आया सर, क्या मतलब कहना क्या चाहते हो? देखो जैसे मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मतलब टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूं। क्या करता हूं, टी शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करता हूं, टी शर्ट्स को बनाता हूं। अब टी शर्ट्स को बनाना जो है मेरा बिजनेस है। टी शर्ट्स को बनाया मैंने, उसको सेल करा, ठीक है। सेल के बाद मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट। अब टी शर्ट्स को बनाने में मेरा क्या क्या खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल लगा, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद मेरी लेबर लगी, मशीनरी चली, इलेक्ट्रिसिटी लगी, ठीक है। उसके बाद मैंने पैकिंग एक्सपेंसेस किए, सेलिंग एक्सपेंसेस किए, सारा कुछ करने के बाद प्रोडक्ट हो गया सेल, और प्रोडक्ट सेल होने के बाद मुझे मिला प्रॉफिट। अब पॉइंट क्या है कि जितने भी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं वो रिलेटेड टू बिजनेस किए, और टी शर्ट्स को बनाने से लेके बेचने तक के सारे खर्चे जो है मैंने किए, और उसके बाद जो है मैंने क्या किया, प्रॉफिट बनाया। अब इसमें कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं बिजनेस में जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स को बेचने पे मेरे को लॉस हो गया, क्या ये मेरे बिजनेस का खर्चा है? बिल्कुल नहीं है। गेन हो गया मेरे को एसेट्स को बेचने पे, क्या ये मेरे बिजनेस की इनकम है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन से एक्सपेंसेस या कौन सी इनकम्स हो गई? ये हो गई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जिनका मेरे बिजनेस से लेना देना ही कुछ नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स को बेचना या फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लॉस या गेन होना, ये मेरा बिजनेस ही नहीं है। मैं एसेट्स को बेचने और खरीदने का काम नहीं करता हूं। आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट्स। अब टी शर्ट्स को बनाने में, टी शर्ट्स को बेचने तक के जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये लॉसेस या ये जो गेन्स हैं ये मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, और मैं इसको अपने बिजनेस से जो है कंप्लीटली वैनिश कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल प्योरली क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की कोई भी इंक्लूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो हम इसको क्या करेंगे, हटाएंगे इफ इट इज ऑलरेडी एडेड एंड जो कि ऐड होते हैं। यही इस चैप्टर की या इस एक्टिविटी की ब्यूटी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, जब तक आप ये चैप्टर करने में कैपेबल नहीं रहोगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपने ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से समझ ली तो 60 to 70% चैप्टर आपका यही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग। जैसे कि नाम से ही पता चलता है इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना। अब एसेट्स में इन्वेस्ट करना, एसेट्स को खरीदना, ठीक है, मतलब परचेज करना एंड सेल करना। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो, या सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कहां पे रिकॉर्ड करी जाएंगी, एसेट्स परचेज एंड सेल। वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो हम कहां पे रखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जितनी भी एसेट्स को खरीदा जाएगा, जितनी भी एसेट्स को बेचा जाएगा, अब एसेट्स में सारी एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है।
नॉन करंट एसेट्स नहीं आएंगी, ओनली नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको टोटल एसेट्स का एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, सो नोट कर लेना टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये तीन चीजें जो हैं, जब तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, टोटल एसेट्स। तो करंट एसेट्स को हमने यहाँ पे नहीं लेना जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, क्योंकि करंट एसेट्स का जो ट्रीटमेंट है या करंट लायबिलिटीज का मतलब वर्किंग कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है वो हम करेंगे यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल भी समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स की परचेज, नॉन करंट एसेट्स की सेल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की परचेज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की सेल, यहाँ पे हमारे एसेट अकाउंट्स भी बनेंगे, ये बहुत डिटेल में आगे करेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए सिंपल इतना समझो कि जितनी भी एसेट्स को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरी और आखिरी एक्टिविटी। अब एक बिजनेस है, बिजनेस को करने के लिए, अगर आपने बिजनेस रन करना है, बिजनेस चलाना है, तो आपको क्या चाहिए, फंड्स, ठीक है। तो फंड्स कहां से आएंगे, अब फंड्स के सोर्सेस क्या हैं, या तो हम ऑनर के अपने फंड, ऑनर्स फंड, जिसमें क्या इंक्लूड करते हैं, शेयर्स, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स हैं, ठीक है, या आउटसाइडर्स फंड्स, लोन ले लिया मार्केट से, ठीक है, डिबेंचर्स इशू कर दिए मार्केट में। तो ये दो फंड्स हैं हमारे पास, दो सोर्सेज हैं, एक तो ऑनर्स फंड और एक आउटसाइडर्स फंड्स। एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी जो है आउटसाइडर फंड का ही पार्ट होता है। तो अब ओनर्स फंड और आउटसाइडर फंड्स जो है, पैसा रेस करने का तरीका है बाहर से। अब जिनसे हमने पैसा लिया है, ठीक है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जिनसे पैसा लिया है उनको वापस करना है, रिटर्न या रिफंड जिसको कहते हैं, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। प्लस होगा, माइनस होगा, विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड करना है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको। 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सारा आपका कवर हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट जो है समझाऊंगा, एक एक आइटम, ठीक है, एक एक सिंगल आइटम जो है वो आपको समझाऊंगा। तो अगर वो एक एक सिंगल आइटम आपको समझ में आ गई, इसका फॉर्मेट समझ में आ गया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे इसके, इजीली, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये ओवरव्यू था चैप्टर का। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना, बिकॉज ये चैप्टर जो है अभी तक किसी ने करवाया नहीं है और मैंने शुरू ही यहाँ से किया है, ठीक है। सो प्लीज आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ, राइट। तो प्लीज सपोर्ट करना, मैक्सिमम सपोर्ट करना, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। मैं अपनी जो है वो 100% कोशिश करूंगा टू प्रोवाइड द बेस्ट वीडियोस, बेस्ट लेक्चर्स एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड, राइट। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।